नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। हैदराबाद निकाय चुनाव के लिए 1 दिसंबर को मतदान हुआ था और उसके बाद 4 दिसंबर को मतगणना हुई, जिसके शुरुआती रुझानों ने तो जरूर ओवैसी की सांसें रोकती होंगी। लेकिन अब जब जीएचएमसी चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, तो देखिए कैसे एक बार फिर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी अपनी पुरानी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। चुनाव परिणाम पर खुशी जता रहे हैं, बीजेपी की लहर से इनकार कर रहे हैं और कह रहे हैं भगवा पार्टी हैदराबाद में सर्जिकल स्ट्राइक करने आई थी, लेकिन हमने उसका डेमोक्रेटिक स्ट्राइक कर दिया। बीजेपी पर हमलावर असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं, हम बीजेपी से लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे। हमें भरोसा है कि तेलंगाना के लोग राज्य में भगवा पार्टी के बढ़ते कदम को रोक देंगे। ओवैसी ने रिजल्ट देखने के बाद गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा। कहा, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जहां भी प्रचार के लिए गए, वहां बीजेपी चुनाव हार गई। ओवैसी ने तेलंगाना में बीजेपी स्टॉर्म के दावे को साफ खारिज कर दिया। ओवैसी के मुताबिक भगवा पार्टी हैदराबाद में सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए आई थी, लेकिन उसके साथ डेमोक्रेटिक स्ट्राइक कर दी गई। ओवैसी पूछ रहे हैं, स्टॉर्म कहां है? अगर कोई स्टॉर्म होता तो बीजेपी महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव नहीं हारती। बीजेपी को फिर एक बार चैलेंज देते हुए ओवैसी कहते हैं, वो कह रहे थे कि पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, लेकिन वो लोग मेरे इलाके में कुछ नहीं कर सकते। हमने उनके साथ डेमोक्रेटिक स्ट्राइक कर दिया। वहीं टीआरएस की जीत पर ओवैसी कहते हैं, वो अभी भी तेलंगाना में एक दुर्जेय पार्टी है, साथ ही तेलंगाना की क्षेत्रीय भावना का प्रतिनिधित्व करती है। ओवैसी कहते हैं कि उन्हें यकीन है कि पार्टी प्रमुख केसीआर चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी की बोलती आज इसलिए निकल रही है क्योंकि चुनाव के शुरुआती रुझानों ने तो उनके मुंह पर टेप लगा दिया था। शुरुआती रुझानों में तो बीजेपी ओवैसी और केसीआर दोनों से आगे चल रही थी। हालांकि दिन चढ़ने के साथ साथ ओवैसी की सीटें इंप्रूव होती गईं और उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी का यह बयान सामने आया। लेकिन ओवैसी ये क्यों भूल रहे हैं कि बीजेपी का प्रदर्शन हैदराबाद में वाकई काबिले तारीफ रहा है। ओवैसी किसी भी लिहाज से बीजेपी को इन चुनावों के प्रदर्शन में नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि ओवैसी की पार्टी को इन चुनावों में 44 सीटों पर जीत हासिल हुई है, जब उनकी पार्टी 51 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। वहीं बीजेपी, जो कि साल 2016 के चुनाव में मात्र 4 सीटें हासिल कर पाई थी, उसी बीजेपी ने इस बार के चुनाव में करिश्माई प्रदर्शन दिखाया है और भगवा कैंपेनिंग का फायदा पार्टी को कुछ ऐसे मिला है कि इस साल बीजेपी ने 48 सीटें हासिल की हैं। यानी कि सबसे पहले केसीआर की टीआरएस पार्टी 55 सीटों के साथ और उसके बाद ओवैसी को पछाड़ते हुए बीजेपी 48 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। वहीं ओवैसी को मात्र 44 सीटें हासिल हुई हैं। बीजेपी से जबरदस्त शिकस्त तो ओवैसी को मिली ही है। अब ओवैसी इसको माने या नहीं माने, वो उनकी चॉइस है, लेकिन बीजेपी ने ओवैसी के किले को ढाया नहीं तो कम से कम उसमें बड़ा छेद तो कर ही दिया है। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी राय, ओवैसी की बोलती बंद करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें।